हालेलुया। प्रियो, एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने आज की शाम में एक बार फिर हम सबको ये अवसर दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना करने पाए। और आज की शाम में एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की शाम में आप सब तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम आज के वचन में चलेंगे। हम सब पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस उसका 4 बाब उसकी 35वीं आयत से। मरकुस 4 उसका 35 वर्स। जिस प्रकार लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक घटना के विषय में बता रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह भीड़ के साथ थे, भीड़ से अलग होकर वो नाव पर जाते हैं। और परमेश्वर का वचन आगे ही कहता है कि उस झील में आंधी तूफान आने शुरू हो गए, और यीशु मसीह भी उस नाव के भीतर थे। और यीशु मसीह पीछे की साइड में लेटे हुए थे, सो रहे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि चेले जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हे गुरु, तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? और तब यीशु मसीह उठते हैं और आंधी और तूफान को शांत करते हैं और वो थम जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन 37 वर्स में एक चीज को कहता है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। प्रियो, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नाव में पानी नहीं होना चाहिए, बल्कि नाव पानी में होनी चाहिए, है ना? ऐसे ही चलती है ना नाव, ऐसे तो नहीं चलती कि नाव के अंदर पानी आए तब वो चलेगी। नहीं, नाव पानी के ऊपर होनी चाहिए, पानी नाव के भीतर नहीं होना चाहिए। फिर जब यीशु मसीह और उनके चेले नाव पर थे तो परमेश्वर का वचन बताता है नाव में पानी भरने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि लहरें, आंधी इस तरह नाव से टकराई के नाव में पानी भरा जाता था। आंधी तूफान परमेश्वर ने शांत कर दिए, सब चीजें हुई, पर उस पानी का क्या जो नाव के भीतर आ गया था। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह ने आंधी तूफान को शांत किया, और उससे पहले परमेश्वर का वचन ये भी कह रहा है कि लहरें यहाँ तक नाव से टकराई कि उसमें पानी भरा जाता था। प्रियो, यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया, तूफान को शांत किया, लहरें शांत कर दी, सब चीजें नॉर्मल हो गई। पर उस पानी का क्या जो उस नाव के भीतर पाया जाता। मेरा मानना ऐसा है कि चेलों ने खुद मेहनत करी होगी इस नाव से पानी निकालने के लिए। जब बहुत सारे चेले थे वहां पे, वो सब बाल्टियां ले लेकर आ रहे होंगे, नाव में से पानी फेंक के बाहर बाहर निकाल रहे होंगे, है ना? ऐसे ही कर रहे होंगे ना। नाव से पानी अपने आप तो बाहर नहीं आ रहा होगा, है? जो भर गया था उसे निकालना पड़ रहा था, है ना? चेले मेहनत कर रहे थे, निकाल रहे थे। पता है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। प्रभु हमारे जीवनों के तूफानों को, आंधियों को, लहरों को शांत करते हैं। जो बीमारियां हमारे भीतर पाई जाती हैं, जिन कलेशों में हम पाए जाते हैं, जिन तकलीफों में हम पाए जाते हैं, पाप में हम पाए जाते हैं, यीशु उन सबको शांत कर देता है। पर उसका क्या जो उनके कारण से हमारे भीतर आया है। जब हम पाप से आजाद होते हैं तो कहीं ना कहीं पाप का थोड़ा सा अंश हमारे भीतर रहता है, होता है कि हम ये पाप कर ले, हमारे मन में आता है। उसको कैसे निकाला जाएगा? जो मैं ऐसा मानता हूं कि जब नाव में पानी आया होगा तो चेलों ने मेहनत की होगी, चेलों ने बाल्टियां ली होंगी, जो भी उन्हें मिला होगा उनसे सब वो इकट्ठा किया होगा, उससे पानी भर भर कर बाहर निकाला होगा। पता है, हमें भी ऐसे ही करना है।
पता है किस तरह से हम उन बातों को अपने भीतर से निकाल सकते हैं जो हमारे भीतर पाई जाती है, जो आंधी तूफानों के कारण से हमारे भीतर आई है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा। है ना, ये वो बाल्टी है जो अंदर से सारी गंदगी को निकाल कर बाहर फेंक सकती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आगे ही परमेश्वर का वचन एक चीज को कहता है 40 आयत में, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रियो, चाहे कैसी भी परेशानियां हमारे जीवन में क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित क्यों ना पाए जाते हो, चाहे कितने भी कलेश हमारे जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है कि उन आंधियों को, उन तूफानों को शांत कर सकते। पर उसके बाद क्या? उसके बाद हमारा काम शुरू होता है कि हम उन चीजों को अपने जीवन से अलग रखें, है ना, जो निकल गया है उसे वापस से अपने भीतर ना आने दें। वो तभी हो सकता है फिर जब हम परमेश्वर के वचनों में अपने समय को व्यतीत करें, जब हम परमेश्वर के वचनों में रहे। परमेश्वर का वचन राजा दाऊद के विषय में एक बात को बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा दाऊद से एक पाप हुआ, पर आगे ही परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने पश्चाताप भी किया। कैसे? राजा दाऊद एक स्थान पर कहते हैं कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख छोड़ा है। पता है प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों में समय व्यतीत करते हैं, जब हम इसको खाते हैं, तो पता है यही हमें सहायता करते हैं हमारे हर एक चीज, हर एक गलत काम से, हर एक पाप से अलग रहने में, हर एक उस बात को जो हमारे भीतर कहीं ना कहीं आ गई है इस संसार की, उन्हें निकालने में। फिर अभी बीते दिनों एक कोर्स को कर रहा था, मैं सेंटर जाता था। पिछले 1 साल से मैं 1.5 साल से मैं कंटिन्यू सेंटर जा रहा हूँ। फिर जब मैं सेंटर जाना स्टार्ट हुआ था, जब धीरे 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 टाइम बीतता चला गया, तो मेरे भीतर संसार का थोड़ा सा अंश आना शुरू हो गया था। और ये चीज मैं देखता था कि ये चीज मेरे भीतर पहले नहीं थी, ये चीज मेरे भीतर आई है। पता है उस समय में ऐसा रहता था कि मैं सही से प्रेयर भी नहीं कर पाता था, और बहुत सारी चीजें मैं सही से समय स्पेंड नहीं कर पाता था। और उसी कारण से कहीं ना कहीं वो संसारिक चीज, वो संसार का थोड़ा सा अंश मेरे भीतर आया। पर प्रियो, जब मैं फिर से परमेश्वर के सम्मुख आया, मैंने इस चीज को, जब मैंने रियलाइज किया कि ये चीज मेरे भीतर आ रही है, और जब मैं वापस प्रभु के पास आया, जब मैंने फिर से इस वचन को पूरी रीति से खाना शुरू करा, अब विश्वास करिए, जो चीज मेरे भीतर एंटर हुई थी वो परमेश्वर ने निकाली। संसार का जो अंश मेरे भीतर आया था, प्रभु ने अपने वचन के द्वारा वो अलग किया। वो लहरें क्या हैं? वो लहरें दर्शाती है संसारिक चीजों को, संसारिक बातों को। ना वो तूफान उठे और नाव में आए, है ना, वो लहरें उठी और नाव भरी जा रही थी, पर क्या हुआ? यीशु मसीह उस स्थान पर थे, उन्होंने शांत किया। और जब वो आंधी तूफान शांत हुए, तब चेलों ने भी काम शुरू किया होगा कि उन्होंने उस पानी को बाहर निकाल कर फेंका होगा। अगर चेले नहीं करते तो क्या होता? हो सकता था कि उस पानी की वजह से नाव डूब जाती, है ना प्रिय? ऐसे ही अगर हम अपने भीतर से उन बातों को, बुराइयों की बातों को नहीं निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की नाव डूब जाएगी। मैंने पहले भी ये प्रचार किया है कि परमेश्वर के दास आएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, छुटकारे हो जाएंगे, पर इस छुटकारे को बना कर रखना हमारे हाथ। प्रभु हमारे आंधियों को, तूफानों को शांत कर देंगे, पर उन चीजों को अपने भीतर दोबारा से एंटर ना करने देना हमारे हाथ में। वो तब होगा जब हम परमेश्वर के वचनों में अपने समय को व्यतीत करें। प्रतिदिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचनों को खाना है। तो अगर हम यीशु मसीह के विषय में देखें, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह संसार में थे, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने संसार में रहते हुए
फेस करी है। बहुत से लोग उनके विरोध में थे, बहुत से लोग बहुत सी बातें किया करते थे, बहुत सी गलत गलत चीजें यीशु मसीह के लिए बोला करते थे, है ना। वो संसारिक आंधी तूफान उठते थे उनके समय में भी, उनके सम्मुख भी। पर क्या हुआ, यीशु मसीह उन्हें अपने भीतर एंटर नहीं होने देते थे। वो क्या करते थे, वो निरंतर प्रार्थनाएं करते थे, वो निरंतर परमेश्वर के वचनों में बने रहते थे, वो निरंतर परमेश्वर के साथ रहते थे ना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर के साथ नहीं रहते, जब हम परमेश्वर के वचनों में नहीं बने रहते, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बने रहते, तब संसार अपने हमारे भीतर एंटर होता है ना। उस समय में क्या था, लहरें उठ रही थी, नाव में भर रहा था पानी, और यीशु मसीह आए, तूफानों को शांत किया, और उसके बाद चेलों ने मेहनत की और उस पानी को निकाल दिया। अगर आज आपके जीवन में आंधी तूफान पाए जाते हैं, कलेशों के तूफान, पाप की आंधी, तरह तरह की चीजें, प्रयोग यीशु मसीह उन्हें शांत करने के लिए तैयार है, और यीशु मसीह उन्हें शांत करेंगे। पर उसके बाद क्या, उसके बाद ये आपके हाथ में है कि आप उन आंधी तूफानों से हटकर प्रभु के साथ चलेंगे, या दोबारा से उन्हीं आंधी तूफानों में जाना पसंद करेंगे। तो अगर मैं अपने जीवन के विषय में बताऊं, तो जो मेरा जीवन था जब मैं प्रभु में नहीं था, बहुत सारी चीजें मेरे भीतर थी। मेरे भीतर पाप था, मेरे भीतर नेम फेम पाया जाता था, मेरे भीतर बहुत सारी चीजें थी, गलत संगतियां थी, गलत चीजें थी। मैं देखता था अपने जीवन को, बहुत सारी चीजें थी, मैं इन्वॉल्व था, बहुत अच्छे से इन्वॉल्व था उन चीजों में। मैं छोड़ना भी नहीं चाहता था उन चीजों को। पर जब मेरा एनकाउंटर प्रभु से हुआ, पता है, जब यीशु मसीह ने उन आंधी तूफानों को मेरे जीवन से अलग किया, अब यकीन मानिएगा, मैंने मुड़कर फिर कभी उनकी ओर नहीं देखा, है ना। मैंने वचन की सहायता ली कि पूरी रीति से वो चीजें मेरे जीवन से बाहर निकल जाए। पर आज बहुत से जीवन ऐसे हैं, अगर वो पाप से आजाद होते हैं, गलत संगतियों से निकलते हैं, गलत चीजों से निकलते हैं, तो वो अपना समय परमेश्वर के साथ नहीं बिताते, वो अपना समय परमेश्वर के वचनों में नहीं बिताते। तो फिर क्या होता है, वही चीजें वापस से उनके भीतर एंटर होती है ना। कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोगों के लिए जब प्रार्थनाएं की जाती हैं, उनके छुटकारे होते हैं, वो चंगाइयों को पाते हैं। पर कुछ समय के बाद आप देखिए, वो लोग दोबारा प्रेयर के लिए आते हैं कि पास्टर जी, ये परेशानी फिर से होने लगी। क्यों होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों में नहीं बने रहते, क्योंकि वो उन चीजों को अपने भीतर से पूरी तरह से साफ नहीं करते। वो तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहें, परमेश्वर के वचन को हम खाएं। तो मैं मानता हूं कि अगर चेले उस टाइम में मेहनत नहीं करते, अगर वो इस चीज को नहीं देखते कि हाँ, पानी भीतर आ गया है, हमें इसे निकालना है ना। कई लोग नहीं करते, किस कारण से, आलस के कारण से। इन्हें आलस आता है, कौन बैठे दुआ करने, तो बैठते अपने स्थान पर, 2 वर्ष पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने आज का दिन दिखाया, सब चीजें खत्म। अगर आप कुछ काम करते हैं, सपोज करिए कि आप किचन में खाना बना रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ जाते हैं किचन में, 5 मिनट में सारी चीजें तैयार करके बन जाता है खाना, है नहीं ना। मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है, एक समय लगता है। ऐसे ही प्रियो, अगर हम परमेश्वर को समय नहीं देंगे, परमेश्वर के वचनों में समय नहीं देंगे, तो वो चीजें, संसार की वो बातें, वो थोड़ा सा अंश जो हमारे भीतर आ जाता है, वो हमारे जीवन से अलग नहीं हो। तो अगर आज आपके भीतर
आपको लगता है कि ये चीजें हमारे भीतर पाई जाती है, बुराइयां हमारे भीतर पाई जाती हैं, संसारिक चीजें हमारे भीतर एंटर हो गई हैं, संसारिक चीजें हमें हमारे भीतर नजर आ रही हैं। और ये समय है कि आप उन चीजों को अपने जीवन से अलग करें। जितना हो सके उतना आप परमेश्वर के वचनों को खाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप निरंतर परमेश्वर के वचन को खा रहे हैं। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपके जीवन को तैयार कर रहे हैं उन जीवनों के लिए जिनके भीतर संसार पाया जाता है, जिनके भीतर संसारिक बातें पाई जाती है, जिनके पास अभी तक परमेश्वर के वचन नहीं पहुंचे। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, आपको खड़ा करेंगे अपनी सेवा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह, इस घड़ी में पिता हम आपके सम्मुख आते हैं। हम अपने जीवनों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं, चाहते पिता कि आप अपने कब्जे को हमारे जीवनों पे ले। परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह को हमारे जीवनों पे करे। परमेश्वर लॉर्ड, जाने अनजाने जो भी संसार का अंश हमारे भीतर आया है, संसारिक बातें हमारे भीतर एंटर हुई हैं, प्रभु उस घड़ी में हम चाहते कि आप उन्हें हमारे जीवन से अलग करें पिता। लॉर्ड, जैसे राजा दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख छोड़ा है, लॉर्ड वैसे ही आपके वचन हम अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख छोड़े। हमारे जीवन आपके वचनों से भरे पाए जाए, जैसे यीशु मसीह पिता आपके वचनों से भरे पाए जाते थे पिता। जब शैतान ने उनकी परीक्षा ली लॉर्ड, प्रभु वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, वो निराशा में नहीं गए, वरन पिता उन्होंने आपके वचनों के द्वारा उन परीक्षाओं को पूरा किया लॉर्ड, और आपकी सामर्थ से भरे। वैसे ही प्रभु हम आपके वचनों से भरकर हर एक परीक्षा को पार कर कर आपकी सामर्थ से बढ़ना चाहते लॉर्ड। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में क्यों ना आए लॉर्ड, हम आपके वचनों में बने रहना चाहते लॉर्ड, क्योंकि हम जानते परमेश्वर कि आपके वचन हमें सामर्थ देते लॉर्ड। और प्रभु, जो सामर्थ आप हमें देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु चाहते कि आप अपने अनुग्रह को करें, आप अपने कब्जे को ले। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सिबा सांदरे निमित्त सोब्रा ला खाशंदरा बशंदरे रेबेते रीबला ला हशंदरे निमित्त बो सांद्रला बोराना राबला खाशी ब्रुनो बोलारा रीबाला खाशंदरे निमित्त सोब्राना माशंदरे रेबेते। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Father. परमेश्वर पिता, इस घड़ी में चाहता कि आप अपने लोगों पे अपने कब्जे को ले, आप अपने कब्जे को ले लो। आप खड़ा करें अपनी सेवा के लिए, आप खड़ा करें अपनी महिमा के लिए, आप खड़ा करें पिता आपके सुसमाचार के प्रचार के लिए लॉर्ड। वो प्रभु, ये हर एक जीवन पिता जिस घड़ी में पिता सुन रहा है पिता, मुझे वो प्रभु हर एक जीवन आपकी आपका गवाह पिता इस दुनिया के छोर तक ठहर जाए लॉर्ड। हर एक जीवन आपके सुसमाचार का प्रचारक इस दुनिया के छोर तक ठहर जाए लॉर्ड। प्रभु मैं चाहता इसी घड़ी आप अपने कब्जे को अपने लोगों पर ले, इसी घड़ी आप अपने कब्जे को अपने लोगों पर ले लॉर्ड। हर एक वो बंधन पिता जो उनके जीवनों में पाया जाता है पिता, यीशु मैं सी घड़ी आपके नाम से उन्हें तोड़ता लॉर्ड। वो प्रभु चाहता कि आप अपने अनुग्रह को करे पिता, इसी घड़ी आप अपनी सामर्थ को इनके जीवन पर उतारे लॉर्ड। इसी घड़ी पिता वो प्रभु जो भी बीमार है यीशु, मैं उसकी बीमारी को यीशु आपके नाम से डांटता, हुक्म देता, इसी घड़ी उनके जीवन को छोड़कर निकल जाए राइट नाउ जीसस। इसी घड़ी प्रभु आप अपनी चंगाई की सामर्थ को उतारे लॉर्ड, इन्हें हील करे परमेश्वर। रिबाला का शेंदरे में सांद्र नो मोतो रिबलो ताजा का शांदरे ने में तो
रियांद्र ले बेरी दी शाखरी नमो तो हर एक क्षण अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, हर एक क्षण अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। ओ थैंक यू होली फादर, वी वर्शिप यू जीसस। पूरा बाला का शानदारा नामा से दे रे नी में तो रिब्लोता बा सिक्र नमंद्र लोबोता। प्रभु जब पिता हम आपके सम्मुख है पिता, अपने हाथों को उठाकर लॉर्ड चाहते पिता कि आप अपनी सामर्थ को इसी घड़ी स्वर्ग से रिलीज करें लॉर्ड, अपनी आग को इसी घड़ी स्वर्ग से रिलीज करे लॉर्ड, अपने अभिषेक को इसी घड़ी स्वर्ग से रिलीज करे लॉर्ड। आपके अभिषेक से हर एक जुआ टूट जाए, आपके अभिषेक से हर एक बंधन टूट जाए लॉर्ड, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम, जीसस नेम लॉर्ड। इसी घड़ी करे परमेश्वर। रिबो सांद्रे रेवे शाखरी नेवे रेता रापलाता सांदर नो घोशी ब्रिनी में तो थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर रहे लॉर्ड, आप ऐसा कर रहे परमेश्वर। वो पिता आप ऐसा कर रहे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। ऐसा करना खशिंदे रे 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 सप्रे में बोले रखा दियांदे रे नी तो सुब्रो तो संद्रे रे बेटे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर चाहता कि आप अपने अनुग्रह को करें, आप अपने अनुग्रह को करें पिता। प्रभु जिस किसी के भी बैक में पेन पाया जाता लॉर्ड, इस घड़ी में पिता अगर वो मुझे सुन रहा है परमेश्वर, चाहता पिता कि आप इसी घड़ी उसके जीवन पे अपने अनुग्रह को करें लॉर्ड, इसी घड़ी हील करे परमेश्वर। इसका कमर के दर्द को यीशु मैं इसी घड़ी आपके नाम से डांटता, हुक्म देता, इसी घड़ी छोड़कर चला जाए राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु चाहता पिता कि आप अपने अनुग्रह को करें, आप अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।